सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम आपको मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले की ज़मीन जो है 6 एकड़ के तकरीबन, क्षमा करें 5 एकड़ ज़मीन जो है दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है, ये देखें बिल्कुल सीनरी की तरह लग रहा है। फॉरेस्ट यहाँ लगा हुआ है, प्राकृतिक जो है नेचुरल जो चीज़ है वो है यहाँ पर। अब मैं ज़मीन दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन और करूँगा कि फ़ोन एक ही बार लगाएं, हो सके तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने पर हम आपको प्रतिक्रिया देंगे और हमारी नज़र रहती है व्हाट्सएप पर आपके संदेशों पर। तो डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर देखें, बहुत सी जानकारियाँ हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में। कुछ जानकारियाँ छूती रह जाती हैं तो उनको हम वहाँ ऐड कर देते हैं। निवेदन दोबारा करूंगा कि फ़ोन एक ही बार लगाएं। मुझे दिखाई दे जाता है कि फ़ोन आया था आपका, मैं कॉल बैक कर लेता हूं अपने समय के हिसाब से। बहुत सारे और भी अन्य काम रहते हैं, उन्हें भी हमें देखना होता है। तो ये फॉरेस्ट है ये डामर रोड है आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये फॉरेस्ट की सरहद है। ये 5 एकड़ का रकबा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, कृषक भी हमारे साथ हैं इस समय। और ये आसपास जो देख रहे हैं यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी है, ट्रांसफार्मर अटैच हो जाएगा इससे और लाइट आ जाएगी। ये जो ज़मीन है आप देख रहे हैं, ये जो ज़मीन यदि इसमें गौशाला या किसी अन्य प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए आगे तो बहुत ही बेहतर रहेगी। नेचुरल है, डिस्टर्बेंस करने वाला यहाँ पर प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण किसी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ यदि गौशाला का प्रयोजन किया जाए, स्टार्ट किया जाए तो सक्सेसफुल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। गांव यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ज़मीन, ये जो सरकारी मुनारा दिख रहा है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अभी अंदर भी चलेंगे। ये ज़मीन यहाँ से घूमती हुई, ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं पीछे, वहाँ है ज़मीन पीछे तरफ। और ये जो सामने पड़ी हुई है ये सरकारी ज़मीन पड़ी है, यानी इस ज़मीन के सामने जो है वो सरकारी ज़मीन, रोड। तो कहने का मतलब ये इस ज़मीन का कोई यूज़ नहीं है, ये जीवन भर इसी तरीके से रहेगी और इसका आप ही या जो भी व्यक्ति लेगा वो ही इस्तेमाल करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये ज़मीन हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। तो अभी हम इस समय सरकारी लैंड पर चल रहे हैं। मिट्टी इसकी जो है काली है, सॉरी लाल है। ये बारिश का पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ये लाल मिट्टी हो गई इसकी। ये यहाँ फॉरेस्ट लगा हुआ है। तो ये हम मुनारा के पास आ गए। यहाँ से ये ज़मीन ये आगे घूमती हुई आगे निकल गई है, पूरा 5 एकड़ आगे तक चली गई। हम कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें दिखाएं आपको। तो यहाँ इसमें यदि एक मकान बना दिया जाए और नीचे तरफ गौशाला बना दी जाए या उस तरफ बना दी जाए, या कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट चालू कर सकती है या फार्म हाउस भी बना सकती है यहाँ पर, तो बहुत ही सुंदर व्यू रहेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है। सिर्फ पक्षियों की आवाज़, चहचहाने की चिड़ियों की आवाज़ ही आ रही है जी। ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ से नर्मदा का जो नर्मदा नदी जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लेते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा जी है। तो मकान एक छोटा यहाँ पर बना दिया जाए, ऊपर इस पहाड़ी जैसा ऊंचा जो हिस्सा टीला इस पर, और नीचे यहाँ पर हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू नेचुरल है और आब हवा बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पर। हम यदि यहाँ एक भवन या कुछ भी बना देते हैं तो हमारे लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा कि छुट्टियों में हम यहाँ पर बिताने के लिए आ सकते हैं, रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वीरान जंगल दिख रहा है, ये इससे कोई ख़तरा है या यहाँ जंगली जानवरों का ख़तरा है या आदमियों का ख़तरा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये जो रोड है ये रेगुलर चलती, आगे के गांव में निरंतर आवागमन लोगों का बना रहता है, आदमियों का आना जाना चलते रहता है। तो
यहाँ रह भी सकते हैं और किसी तरीके का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सागौन के झाड़ लगे हुए हैं ज़मीन पर, आप देख रहे हैं। अब हम थोड़ा ऊंचाई की ओर चलने लगे हैं। ऊंचा हिस्सा है ये थोड़ा सा, और ऊंचाई के बाद हम पीछे तरफ भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपको पूरा दिखा दें। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया और सीधे झाड़ लगे हुए हैं। तो इसका आप ज़मीन लेने के बाद इसका विनाश करना चाहें तो आप विनाश भी कर सकते हैं, और इनको पालना चाहें तो आप पाल भी सकते हैं। पले तो हुए ही हैं, लेकिन अब लोगों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं ज़मीन लेने के पीछे। तो इसमें हालांकि आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इनको बढ़ने में 20-25 साल लग गए होंगे। और क्या कहें, अब प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करना हम सभी का धर्म कर्तव्य है। चलिए हम और आगे चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इमीडिएटली सेल आउट वाला सौदा है। इसमें आपको बहुत ही जल्दी एक्शन लेना है, जो भी व्यक्ति हो। समय हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे ज़मीन के लिए, कम समय देना है, कम समय है आप सभी के पास। तो आपको बहुत विचार करके और जल्द एक्शन लेना होगा। तो ये अब हम बिल्कुल ऊंचाई पर आ चुके हैं। तो चाहे तो यहाँ भी हम कुछ बना सकते हैं, और यहाँ से भी हम नज़र रख सकते हैं सामने वाले एरिया पर। कुछ झाड़ छट जाएं या फिर दुरुस्त हो जाएं तो हम सामने का नज़र यहाँ से भी रख सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे रहना या कुछ कार्यक्रम करना वो सही रहता है। तो इस समय हम जो है इस ज़मीन की सरहद पर चल रहे हैं। ये सरहद वाला, हाँ हाँ, ये हम इस समय सरहद में हैं ज़मीन की। ये झाड़ भी उसी में है, और एक्साइटमेंट है इस समय कृषक को। तो इस वजह से क्या है, वो उत्तेजित हो रहे हैं और जानकारियाँ दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। होता है ये, हाँ बताया मैंने वीडियो में। हमारे सहयोगी हमसे बोल रहे हैं कि नर्मदा के विषय में जानकारी दे, तो मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा का बहाव है, डैम लगा हुआ है। और जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो नर्मदा दर्शन करना या भजन कीर्तन करना तो बहुत आसान और सरल है। जल्दी से दर्शन करके आ सकते हैं अपनी जगह में। स्नान की हम दावा नहीं करेंगे कि स्नान भले जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि गहराई जो है ज़्यादा है, तो नीचे जाने में समय लगता है। स्नान करने के लिए कोई घाट नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। तो हाँ, रुक शांत। इस समय हम बिल्कुल हाइट पर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ व्यू है। हाँ, एक मिनट शांति। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट वाला लैंड है, हम फॉरेस्ट में आ चुके हैं, और यहाँ से हम आपको व्यू दिखाते हैं पीछे का। मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आया हुआ हूँ, और देखें बेहद खूबसूरत जगह है। आप देखें, ये यहाँ से यदि एक पत्थर भी नीचे गिरा दिया जाए तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। हाइट है सब पीछे की तरफ, और आप देखें कि नज़ारा जो है ऐसा लग रहा है जैसे कहीं टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हम लोग। ये मैंने जूम किया। बहुत ही बढ़िया जंगल लगा हुआ है पीछे, शानदार व्यू है। यहाँ से तार फेंसिंग हो जाएगी आपकी, ऊंची तार फेंसिंग हो जाएगी चारों तरफ से, जिसमें आपको ये ना लगे कि कोई आ ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, और इतनी हाइट में कौन चढ़ेगा। और लगता भी है बहुत गहराई यहाँ पर पीछे की तरफ, तो यहाँ तार फेंसिंग लग जाएगी और वो बढ़िया व्यवस्थित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये जंगल ज़रूर दिख रहा है, लेकिन जंगलों के बीच बीच में भी छोटे छोटे गांव बने हुए हैं। ये देखें, हाउ आ रहा है, हाउ, ये देखिए, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है, यहाँ पर कोई मकान है और अंदर गाँव भी होगा। खैर चलिए हम ऊपर चलते हैं, वापस रिटर्न होते हैं। हमने आपको बहुत सुंदर व्यू दिखाया, यहाँ की एक हम तस्वीर भी ले लेते हैं। ये अब हम वापस होते हैं, तो कृषक के पास चलते हैं। उन्हें बहुत, गांव की भाषा में कहा जाए, गैस बन रही है और एक्साइटमेंट हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर ये इस तरह का, अब एक पहाड़ या जंगल जैसा होता है, वो पूरी वही चीज़ है। अब ऐसे
इसको व्यवस्थित करना होगा, कटवाना होगा, ये सब कट जाएंगे तो सुंदर हो जाएगा। ये दिखने बहुत ही बेहद खूबसूरत दिखने लगेगा। बाकी नेचुरल चीज़ है, देख रहे हैं आप। कहाँ गए? आओ आओ, मोर है, हो सका बच्चा हो। कहाँ गई मोर? हम देख नहीं पाए, हम उस तरफ चले गए। हाँ, तो हमने यहाँ हमारे कृषक ने मोर देखा यहाँ पर, मगर वो आपको नहीं दिखा पाए। हम ये व्यू दिखाने के चक्कर में थे। तो अब हम कहाँ से जाने? हाँ, कौन तरफ से जाने हैं? हाँ, तो ये पूरा झाड़ियाँ ये जो हैं साफ़ हो जाएंगी तो पूरा क्लियर दिखने लगेगा। ये यहाँ भी ढलान है हल्का सा पीछे तरफ। का ज़मीन इतना तक है ना, अपन लास्ट छोर में है ना ज़मीन के? नहीं, हाँ, अभी आगे तक है। ये नीचे भी लैंड चला गया है और हाँ हाँ, तो ये नीचे और लैंड चला गया है। तो यहाँ से ये ज़मीन बहुत आगे निकल गई। ये देखिए पत्थर का बना हुआ है, मेड़ बना ये पत्थर की, पीछे तक निकल गई, बहुत अंदर निकल गई ज़मीन। तो अब जंगल जैसा है, अंदर घूमने में उतना समझ में नहीं आता है। खुला रहता है तो बहुत जल्दी दूर दूर तक का कैप्चर हो जाता है। गिरने बस नहीं भैया। हाँ, तो ये जो पत्थर की जो मेड़ बनाई गई है कृषक के द्वारा, ये जमीन लास्ट सरहद तक ले गए हैं। ये इस तरह से इन्होंने जमवा दिया है पूरे में, ताकि समझ में आ सके कि हमारा एरिया कहाँ तक है। ये पूरा वो लैंड है, यह समझ में नहीं आएगा आपको क्योंकि पत्ते हैं। तो ये इसके बाद अब हम बताएंगे आपको ये वाला जो लैंड है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इस पेड़ के किनारे तक भी किनारे किनारे चला गया है ये, और ये निकल के फिर जाके रोड में निकल आया है सीधा। हम अभी वो रोड भी दिखाएंगे आपको और वहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब जगह बना रहे हैं वहाँ जाने के लिए। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, तो ये देख रहे हैं अब हम बिल्कुल, यानी अब हम खुले वाले लैंड में आ गए। ये यहाँ पूरा जंगल है। अब हम ये देखें, ये धान लगी हुई इसमें इन्होंने है हाँ, ये वो धान का वो वैरायटी है जो कि जिसकी डिमांड आजकल बहुत बढ़ रही है, और डॉक्टर्स इसको खाने के लिए बोलते कि इसको खाया करें। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगा, बहुत सी कारण होगी। तो यहाँ की मिट्टी देखें, लाल कलर की मिट्टी है इसमें, कुछ कंकड़ कुछ पत्थर, लेकिन पूरा समतल जैसा है ना। है तो ढलान लिए, लेकिन वैसा जो पीछे देख के आ रहा है उससे बहुत अंतर है। पसीना पसीना हो गए हम लोग, क्योंकि अंदर उमस रहती है जंगलों के अंदर। तो थोड़ा खुले में आए, अब अच्छा लगा। लोगों की गतिविधियां जो हैं यहाँ पर बनी रहती है। 5 एकड़ का रकबा है, मध्य प्रदेश सिवनी जिला। लोगों की जो है गतिविधियां यहाँ पर बनी रहती। गांव नज़दीक है, कुछ पत्थर दिख रहे हैं हमें। हाँ, अब उनको उनकी भाषा में बात करनी पड़ती, क्षेत्रीय भाषा में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुमने नीचे से डलवा दे हो, ऊपर और ज़मीन और जगह का है। हाँ, नाप हो जाए तो और जगह। अब यहाँ पर हमें जो पत्थर दिख रहा है, हाँ हो आ रहा है, यहाँ जो पत्थर दिख रहा है ये हार्ड पत्थर है पीछे तरफ, ये दूसरी तरफ। ये वाला जो है थोड़ा हार्ड, इतना भी हार्ड नहीं, लेकिन टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हो जाता है, धीरे धीरे टूटने लगती हैं, मगर हार्ड की श्रेणी में ही आएगा। ये बहुत ही कम लास्ट के हिस्से में दिख रहा है। हाँ, आगे एक मीनार है। हाँ, उते तक हाँ। तो ये देखें,
पीछे फॉरेस्ट लगा हुआ है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, फिर से दिखाई देने लगा। जवाली भी आए ना अपनी, हाँ हाँ हाँ, रुको, ये ज़मीन भी है इसी का हिस्सा, और ये पीछे वहाँ तक चली गई ज़मीन, फिर वहाँ से दूसरे किसान की ज़मीन लगी। फॉरेस्ट नहीं है, किसान है, नहीं किनारे से फॉरेस्ट लग गया। अच्छा वो तरफ लग गया और ये तरफ किसान आए, ये पीछे किसान लग गए दूसरी। ठीक है ठीक, चलो वापस होए अपन दूसरी तरफ। तो यहाँ का हमने आपको ब्यौरा पूरा दिया। तो एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ से जो रेलवे स्टेशन की दूरी है वो मात्र 16 किलोमीटर है, यानी मुश्किल से आधा घंटा लगेगा जाने में रेलवे स्टेशन। 16 किलोमीटर की दूरी पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। माँ नर्मदा जीवनदायिनी 2 किलोमीटर की दूरी पर होंगी अधिकतम। तो ये देखें, इसकी लाल मिट्टी है, 5 एकड़ का रकबा है ये, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला। व्हाट्सएप करें, फ़ोन एक ही बार लगाएं। निवेदन है, आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक ही बार फ़ोन लगाएं। फ़ोन हमेशा 12 महीने साइलेंट रहता है, आपके बार बार फ़ोन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मिली, पत्थर। हाँ कहाँ, हाँ आ रहा हूँ ना, रुको। तो खोखला है और अंदर चमकदार पत्थर इसके, सुंदर चीज़ ये। मेरी हमेशा नज़र रहती, पैनी नज़र ऐसी चीज़ों पर। चलो, अच्छा लग रहा हो ना? हाँ अच्छा अच्छा, और ऊपर है मेड़ से, है ना? अब अंदर तो नहीं जाएं, काहे कि जंगल। हाँ हाँ चलो 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 चलो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब ये बाउंड्री जो बनाई है इन्होंने, किसान ने ही बनवाई है मज़दूरों के द्वारा, और इससे 1-2 हाथ आगे ज़मीन है, लेकिन उन्होंने पीछे से बनवा दी है। ये थोड़ा सा नाप हो जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो आ जाओ, लौट, अब नहीं जाए आगे। हाँ, और ये यहाँ से आप देखेंगे तो सड़क है ये, ऐसे ही आ जाओ ना, अपना से निकल के। हाँ हाँ हाँ, चल रहा चलो। हाँ हाँ, ये सब हो जाए, सेट हो जाए, बाद पत्थर मजदूर कर दें सब। तो अब हम थोड़ी ऊंचाई में और यहाँ से आपको दिखाएं तो हम इस क्षेत्र में थे, ये वाली जगह में थे, अंदर से घूमे हैं, वहाँ से घुसे थे, और ये वाला लैंड भी है इसी ज़मीन में, ये जो दिख रहा है, जो अभी आ रहे हैं घूम के, और ये जाके आगे रोड में टच हो जाएगा। अब कहाँ कैसे टच हो रहा है रोड में, हम वो दिखाएंगे आपको। हाँ यहाँ भी पत्थर दिख रहे हैं, मगर ज़मीन जो है बहुत सा हिस्सा अच्छा है ज़मीन का, कुछ हिस्सा। अब इसको आप ये ना समझें कि बिल्कुल पूरी ज़मीन नहीं है भैया, खेती के लिए हमें तो खेती पूरी में करना है, ऐसा नहीं। इसके आप बहुत से प्रयोग कर सकते हैं ज़मीन के, प्लांटेशन भी कर सकते हैं इसमें। आप इस हिस्से में खेती कर सकते हैं, खेती नहीं करना है तो इस हिस्से में गौशाला डाल दो या नीचे वाले में डाल दो। बहुत नाना प्रकार के कार्य हैं जिन्हें आप इस ज़मीन को लेकर आगे बढ़ सकते हो। और ऐसी ज़मीनें आती नहीं हैं कि रोड की कनेक्टिविटी हो और गांव भी नज़दीक हो, नर्मदा जी भी नज़दीक हो, सारी चीज़ें, सर्वगुण संपन्न दूल्हा या दुल्हन कभी नहीं मिलता, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये गांव का शमशान है, छोटा सा सामने बनाया है, यहाँ लोगों को अंतिम समय में ला के दाह संस्कार किया जाता है। अब बताओ 1 मिनट। तो ये जो ज़मीन है ये यहाँ से ऐसी आगे निकल गई लास्ट तक, और लास्ट से निकलने के बाद इन्होंने ये छोटा एक नाला जैसा बना है, इसको बांध दिया है, खेती करने लगे हैं, उसमें खेती कर दी जाती है। इतनी ऊंची घास में खतरा होता है बहुत, ठंडक भी है ना। तो ये यहाँ से ऐसी होती हुई ज़मीन और आगे निकल गई है, और इस ज़मीन के सामने सामने जो है सरकारी लैंड पड़ा हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है रोकने टोकने की। हाओ हाओ हाओ। तो यहाँ से जो है ऐसा ये जो मेड़ बनी हुई है, देख रहे हैं आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ,
ये मेड़ जो है, ये मेड़ ऐसी ऐसी घूमी है और गई है। तो ये कृषक ने खुद ही बना ली ताकि जानवर वगैरह ना आ सके। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो ज़मीन है सामने तक कहला गई, क्योंकि आगे की जो ज़मीन है वो तो गवर्नमेंट का लैंड पड़ा हुआ है, वो आप ही का कहलाया है, आप ही इस्तेमाल करेंगे। इसका उपयोग ये हो सकता है गवर्नमेंट की तार डाले रोड के किनारे, या फिर थोड़ा सा रोड चौड़ा करे भविष्य में। हालांकि चौड़ीकरण वगैरह तो होना नहीं है, ऐसे ही रहेगा। तो आपका ही इस्तेमाल होगा जो भी ज़मीन खरीदेगा, कोई थर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता इसमें। बाकी बहुत सुंदर ज़मीन है, ये जगह बहुत सुंदर है। तो अब हम इसको छाया में लेकर आए हैं और इसकी अब हम आपको अंदर का ये देखिए कितना बड़ी चीज़ मिली है। इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको और ही आनंद आएगा। ये देखें, कभी कभी बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम चलते हैं आगे सड़क की तरफ। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख, हाँ चल रहा होता ही चल रहा है, तो आगे आगे चला चलो, बता चलो, सांप बसने मिले। ये तो पथरा, हाँ ये अब हम वो वीडियो बनाते बनाते क्षेत्रीय भाषा में भी हम कभी कभी बोलने लगते हैं। तो ये यहाँ पर देखें, यहाँ पत्थर आ गया पूरा। हाँ, पत्थर की आगे धान लगी हुई है, बेहतरीन धान है, पीछे की धान से तो बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ की। बिजली के लिए आपको ये देखिए यहाँ से लाइट गई है, ये देखिए ये खंबा दिख रहा है, हम रोड पे चल के भी दिखा देंगे। तो आपको एक इससे कनेक्टिविटी करनी होगी ट्रांसफार्मर की। बिजली के लिए आपको संबंधित अधिकारियों से बात करके और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। अजीब टाइप की घास है है ना, बहुत, हाँ बहुत अजीब, हाँ गद्दे टाइप की लग रही बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ भी देखे कितनी बढ़िया धान लगी हुई है। और देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी तक तो वीरान और जंगल देखा, तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ स्कूल के बच्चे देखिए पैदल पैदल जा रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ, रुकना ज़रा है, ये देखें ये जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आदमी को लगता है कि मैं सब बता दूँ, वो ये नहीं समझते कि जो एक्सपर्ट आया है वो तो बारीकी से जानकारी देगा। ये देखिए ये छोटे बच्चे आगे की गांव की तरफ जा रहे हैं। तो चलें आगे चलते इसको। तो ये देखिए ये बाइक जा रही है, एक और बाइक जा रही है, ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, यानी कहीं से और गांव से जा रहे हैं अब। तो आप ये ऊंचे वाले हिस्से पर एक अच्छा बढ़िया मकान जो भी जैसा बना है, ये सामने रोड का दर्शन होगा, उस साइड वाला लैंड भी दिखाई देगा ऊपर से जो भी व्यक्ति रहेगा, और इस साइड वाला एरिया भी दिखेगा। और यहाँ आपकी गौशाला हो गई है, जो कई प्रोजेक्ट डाल सकते हैं आप, पोल्ट्री फार्म डाल लो, गौशाला डाल लो, या प्लांटेशन कर लो, मठ बना लो, मंदिर बना लो, जो भी जैसा करना है कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का शंका, संशय, क्वेश्चन कम हो जाए, ताकि आप या तो यहाँ आकर क्वेश्चन ना करें कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये नहीं दिखाया। मगर व्यू बहुत लाजवाब है यहाँ का, शांति बिल्कुल, कोलाहल नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो लकड़ी की जो सरहद जैसी बनी है, ये यहाँ से ऐसी ज़मीन घूमती हुई, ये घूमती हुई, ये जो कटी कटी लकड़ी डली हुई यहाँ से घूमती हुई ये आगे चली गई जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वीडियो की। और ये हो गया गवर्नमेंट का लैंड आगे पूरा, और उसके बाद वो रोड दिखाई दे रही है, सड़क, प्रधानमंत्री सड़क है, ये प्रधानमंत्री सड़क दिख रही ब्लैक कलर की। और ये गांव के कृषक आते हुए कहाँ गए ये दिख रहा है, ये सब पैदल घूम रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए ये गाड़ी जा रही है। तो अब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं जहाँ से आपका दूरबीन लगाई जाएगी, जहाँ आपकी है ना मकान बनाया जाएगा, जहाँ से आप देखेंगे। तो ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये ऊपर का हिस्सा चढ़ रहे हैं हम। और देखिए क्या होता है, इतना बड़ा लैंड होता है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 होता आगे पीछे।
तो एक्यूरेट तो हम ऐसा तो है नहीं पटवारी को लेके आए हैं या तहसीलदार को लेके आए हैं साथ में और पूरा बता रहा है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है जब नाप जोख होगा तो, लेकिन लगभग हमने आपको एरिया बताया। तो ये हम सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंच रहे हैं जो कि सामने के एक कोने में है, और यहाँ से हमको ये छोटे छोटे ये शरीफा सीताफल इसकी खेती करने की कोई बात करते हैं लोग बाग, तो यहाँ तो विचार ही ना करें आप, क्योंकि खरपतवार की तरह यहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई हैं बेशुमार। तो हम बहुत ऊंचे हिस्से में आ गए हैं ज़मीन के और थक भी गए हैं। आओ, अब नहीं उतरने, थोड़ी रुको, ये तो इस बना लेने दो पूरी फिल्म। तो ये देखिए ये आ गए, ये भाई साहब यहाँ खड़े, यहाँ समतल है ऊपर, और यहाँ बढ़िया एक छोटा सा कुछ भी बना के झोपड़ा लैंड जो भी कुछ करना है बढ़िया बना के, और ये आ जा। और ये नीचे का हिस्सा, हाउ, ये नीचे का हिस्सा यहाँ से दिख रहा है, रोड गई हुई है, तो यहाँ खड़े होकर आप यहाँ का हिस्सा भी देख सकते हो। यानी इस ऊंची जगह में खड़े होकर आप दोनों तरफ का लोकेशन देख सकते हो कि क्या गतिविधियाँ चल रही हैं दोनों तरफ। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल समतल हो गया, और ये ऊंचा वाला हिस्सा पीछे निकल जाएगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी वीडियो की। तो यहाँ समतल है, थोड़ा बहुत मिट्टी पत्थर डल जाएंगे और हो जाएगा बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा ऊंची जगह है ये, यहाँ से चारों तरफ 3 तरफ का नज़ारा दिखता है। पानी निकाल भैया, प्यास लगाई। स्टॉप करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो अब ऐसा लगने लगा कि जैसे डिस्कवरी चैनल का हम मैन वर्सेस वाइल्ड एक कार्यक्रम जो आता है उसको बनाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं आगे के गांव की तरफ रेगुलर निकलती रहती हैं। हमने लगभग आपको पूरा लैंड दिखा दिया है। अब जो एक्शन जिसको लेना हो जल्दी निर्णय ले। अब हम नीचे चल रहे हैं, हम रोड पे जाके दिखाएंगे आपको। अच्छा, तो ये जो इस ज़मीन के जो सामने ज़मीन पड़ी हुई है वो सरकारी है, मगर फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं है, वो राजस्व की ज़मीन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम वापस आ गए हैं, यहाँ से हमने प्रवेश किया था, शुरुआत की थी, और शुरुआत करके हम ऐसे आगे निकल गए थे, अंदर होते हुए पूरा घूम के आ गए लैंड। अब निवेदन फिर से तीसरी बार निवेदन करेंगे कि व्हाट्सएप करें, एक ही बार फ़ोन लगाएं, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ें। बार बार निवेदन करता हूँ, उसके बावजूद भी लोगों को नहीं समझ में आता। फ़ोन साइलेंट रहता है, 25 बार लगाने पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम जब देखते हैं फ़ोन में फ़ोन आया है तो फिर हम बात करते, रिटर्न कॉल बैक कर लेते। देखिए ये सड़क हो गई, कितने नज़दीक है यहाँ से, ये सड़क हो गई, ये आगे निकल गई और ये आगे निकल गया गांव। और इस तरफ नर्मदा जी हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास होंगी। तो नर्मदा दर्शन यहाँ से आपको 2-2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर होंगे, और नर्मदा स्नान जो है वो आपके 3 किलोमीटर पर होंगे। हाँ, रोड ये रास्ता जो गया है नर्मदा जी तक गया, हम जाएंगे नहीं, शाम हो गई, हमें वापस लौटना है। अब हम यहाँ से रिटर्न होते। तो अब हम निकल के आ गए हैं ज़मीन से सड़क पर। ये देखें यहाँ पर आसपास दूसरे किसान खेती कर रहे हैं, ये सड़क लगा हुआ इतना चौड़ा है, और गाड़ी घोड़ा वाहन लगातार चलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाना आना लगा रहता है। ये देखें ये दूसरे किसानों की ज़मीन है, इन्हीं खंभों से टाई अप होकर आपका ट्रांसफार्मर रख जाएगा। ये गाड़ी जा रही है, हाँ बिजली भी गई है यहाँ पर। तो यहाँ बढ़िया बोर हो जाए ये नीचे वाले हिस्से में तो मस्त पानी निकल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नमी बनी रहती है। तो आप देख रहे हैं लोगों बागों की आवागमन यहाँ पर निरंतर लगा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लूट घसीट ये सब दंद-पंद नहीं है, और मज़दूरों की कमी नहीं होती है। प्रचुर मात्रा में मज़दूर क्षेत्र में मिल जाते हैं। तो अब हम बाइक में सवार हो गए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम निकल गए हैं यहाँ से, और आपको जो यहाँ पर लगभग 1-2 किलोमीटर पर जो गांव है वो दिखाने की कोशिश करेंगे नज़दीक में।
मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर अगला गांव होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 1 किलोमीटर बहुत हो जाता है। हाँ, 1 किलोमीटर से कम, 1 किलोमीटर से भी कम है, मैं 2 गलती से बोला। तो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर यहाँ पर गांव लगा हुआ है और लोगों की गतिविधियाँ जो है बनी रहती हैं, लोग बाग पैदल आना जाना करते रहते हैं। ये देखें, माताएं यहाँ पर अपने खेतों में काम करके या कपड़े वगैरह धोकर लौट रही हैं। यहाँ से गांव प्रारंभ हो गया है, सीधे चल, यहाँ से गांव स्टार्ट हो गया। ये यहाँ घर दिख रहे हैं और ये, हाँ, ये छोटे छोटे घर दिखने लगे। यहाँ पर गांव शुरू हो चुका है। ये कृषकों की ज़मीन यहाँ से दूसरे कृषकों की। यानी कुल मिला के बिल्कुल गांव लगा हुआ है ज़मीन से, समझ लें। हम थोड़ा सा अंदर चले गए हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं। ये मक्का लगा, गांव के अंदर आ गए, नहीं तो हम आपको और डेवलपमेंट दिखाते इस गांव का। तो ये छोटा रास्ता है। अच्छा, सब बढ़िया गांव है ये। तो हम आगे निकल रहे हैं अब यहाँ से। यहाँ पर दुकानें वगैरह भी हैं, संपन्न बस्ती है ये स्कूल विद्यालय सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। सभी व्यवस्थाएं इस गांव में, यानी दैनिक जीवन की जो हमें सामग्रियाँ लगती हैं, तो इस गांव में सभी सामग्रियाँ उपलब्ध लगभग हो जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर किराना दुकान से लेकर सारी दुकानें यहाँ पर उपलब्ध हैं और ऑटो, छोटे वाहन वगैरह मिल जाती हैं रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए।